नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अभिज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो में 26/11/2022 से लेकर 4/12/2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? अमेरिका के नासा के द्वारा अभी हाल ही में अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। अभी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा बना हुआ है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं। ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वीडन के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टेसन। कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टेसन बन गए हैं। काजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कासिम जोमेटी टोकायाव बन चुके हैं। जलवायु CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है? ये मुंबई बन गई है। कौन बन गई? तो मुंबई बन गई है। किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र पवार को। किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। अब फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना कब होती थी? फिक्की की स्थापना 1927 को नई दिल्ली में हुई थी। अब दलाई लामा को अभी हाल ही में गांधी मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सिविलियर पुरस्कार अरुण साईराम को दिया गया है। किसे दिया गया? अरुण साईराम को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर पहली G20 शेरपा का बैठक की मेजबानी करेगी? तो उदयपुर करेगी। G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी कौन करेगी? उदयपुर करेगी। नेक्स्ट, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में जेनेवा में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या बने हैं? अभी 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विष्णु त्रिपाठी को किया गया है। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन पुरस्कार जो 2022 में भी हाल ही में दिए गए विष्णु त्रिपाठी को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया ये भी याद रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। स्टेफनी प्रोपटीफ्रूस फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। किस देश की है? फ्रांस की। स्टेफनी प्रोपटी एक महिला है जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन चुकी है।
22वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अभी बांग्लादेश में की गई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक अभी बांग्लादेश में की गई है, याद रखिए। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में ही होगा, ये भी याद रखिएगा। भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगी? ये माली में भेजी जा रही है। कहाँ भेजी जा रही है? तो माली में भेजी जाएगी। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य में स्थापित की जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर से कुछ रिलेटिव फैक्ट बताता हूँ। वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ मनाया? हाल ही में वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल गोल्डन ज्वाइंट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। अटल ट्रैकिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप का खिताब जीता है? तो कनाडा ने हाल ही में अपना पहला डेविस कप का खिताब जीता है। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल का खिताब जीता है? ये कौन भारतीय अभिनेत्री जो दक्षिण भारत की अभिनेत्री है, कौन थे? समंथा प्रभु। किसने जीती है? समंथा प्रभु ने जीती है। हाल ही में ऑपरेशन टर्टसिल किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ऑपरेशन टर्टसिल भारत ने लॉन्च की है। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? एम पॉक्स। क्या नाम रख दिया है? एम पॉक्स नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने किसानों की मदद के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? ये त्रिपुरा राज्य ने किया है। किसने किया? त्रिपुरा राज्य ने। तो त्रिपुरा से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराज विक्रम सिंह हवाई अड्डा त्रिपुरा में बनाए गए। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी पूछे गए थे एग्जाम में। कोकबोरोक दिवस कहाँ मनाए जाते? त्रिपुरा में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा में शुरू हुआ है। कराची महोत्सव कहाँ होती है? कराची महोत्सव त्रिपुरा में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना कहाँ शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारिका ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। ये किस राज्य से है? तो किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ऋतुराज गायकवाड़ किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन बन गए हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हाल ही में एकनाथ शिंदे बने हैं। भारत का सबसे युवा स्पीकर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे युवा स्पीकर कौन है? तो राहुल नावड़ेकर बन चुके हैं। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो मुंबई में खोला गया है। दिव्यांग पार्क, भारत का पहला दिव्यांग पार्क भी महाराष्ट्र के नागपुर में खोला गया है। नेक्स्ट,
IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो पीटी उषा बन गई है। IOA की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बन गई है। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया 2023 कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू किया है? हर घर गंगा जल परियोजना बिहार ने शुरू किया है। किस राज्य ने किया? बिहार ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू किया है। तो बिहार से जुड़े कुछ बातें बताता हूँ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल में शीर्ष स्थान भी बिहार का रहा है। देश के पहले म्यूजियम फिनाले का आयोजन कहाँ की गई? बिहार के पटना में की गई है। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र, ये भी कहाँ है? पूर्णिया बिहार में स्थित है। भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बोध गया बिहार में बनाया जा रहा है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधवराव हेगड़े को सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर माधवराव हाड़ा को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ संबोधित किया गया है? नोएडा दिल्ली में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा इच्छक क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। ये इच्छक क्या है? इच्छक नौसेना सर्वेक्षण पोत है। भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया का, सबको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना। क्या शुरू किया गया? तो नई चेतना, हिंसा के खिलाफ महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक करने के लिए यह नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का पुरस्कार जीता है? ये किसने जीता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमलैन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? ये किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ बताता हूँ। बच्चों के लिए अभी पुलिस स्टेशन उड़ीसा ने शुरू किया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अभी उड़ीसा में किया जाएगा। भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। देश की पहली पॉप स्टार श्रेया लेखा, ये गलत है, श्रेया लेखा है। श्रेया लेखा उड़ीसा की रहने वाली है। यह भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप, ये भी उड़ीसा में घोषणा की गई है। MSME 2022 में टॉप राज्य पे कौन था? तो उड़ीसा टॉप में था।
सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर भी कहाँ है? उड़ीसा में। लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीव बालियान को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अग्निकुल कॉसमॉस ने कहाँ भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया है। याद रखिएगा, ये अग्निकुल कॉसमॉस का भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है, जो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मरियम वेबस्टर के द्वारा ये गैस लाइटिंग को किया गया है। याद रखिएगा, गैस लाइटिंग को किया गया है। नेक्स्ट, AFFI में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? किस फिल्म ने ICFT में यूनेस्को पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? नारगोसी। ईरान की फिल्म है नारगोसी, उन्होंने ही जीता है। AFFI क्या है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। इसका आयोजन अभी कहाँ हो रहा है? गोवा में हुआ है। ये भी याद रखिएगा। किसे द एम्सरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रविशंकर को द एम्सरी ऑफ पीस से सम्मानित किया गया है। भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने। भारत के नए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। किस देश के 4 सैनिकों ने भारत के नंदा देवी पर चढ़ाई की है? तो ये अमेरिका की 4 सैनिकों ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में नंदा देवी पर चढ़ाई की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री SIP कोट प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने SIP कोट प्रौद्योगिक पार्क की स्थापना की है। अब तमिलनाडु। तो भारत के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र भी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। TX2 पुरस्कार, अभी हाल ही में TX2 पुरस्कार किस राज्य के टाइगर रिजर्व को दिया था? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। भारत का पहला एलिफेंटा डेट ऑडिट फ्रेमवर्क अभी कहाँ ये भी तमिलनाडु में खोला गया है। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। TX2 पुरस्कार, माफ़ कीजिएगा। भारत का पहला कड़ावुर सिलेंडर लॉरीज अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया? तब ये तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हो गया? चेन्नई में हुआ। खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भी कौन टॉप रहा था? तो तमिलनाडु टॉप पे रहा था। जलीकट्टू आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रक्षा सचिव के द्वारा तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में किया गया है। सिलहट सिलचर नामक महोत्सव किन 2 देशों के बीच आयोजन होता है? ये भारत और बांग्लादेश में के बीच आयोजन होता है।
तो आयोजन कहाँ, इस बार आयोजन कहाँ हुई, तो असम के बराक घाटी में इसका आयोजन हुआ है। असम के बराक घाटी में सिलाहट सिलचर नामक महोत्सव। EDCD के तहत भारत किस देश के साथ 150 करोड़ रुपया ऋण का समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ किया हुआ है। EDCD का फुल फॉर्म क्या होगी? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। कई बार पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा है? तो न्यूरी। अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। दक्षिण कोरिया ने तैरता हुआ शहर ओशेनिक सिटी बनाने की भी घोषणा की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना। अब उत्तर प्रदेश, देश का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। तो देश का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन बना अभी? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 कहाँ आयोजन होगा? ये भी उत्तर प्रदेश में आयोजन होगा। सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, ये भी अभी भारत का 33वां हाथी रिजर्व बना है, तराई हाथी रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश में घरों के छतों पर सौर ऊर्जा से संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी गई? ये जम्मू कश्मीर के छतों पे दे दी गई। हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है। किस देश ने चंद्रमा को अंतरिक्ष यान में चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? मतलब चंद्रमा को अंतरिक्ष यान में चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग ये किया है जापान ने। हाल ही में विजय हजारिका ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, आपको बतानी है कि किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।